पंजाब के मिरेकल मैन थे इस बार, वो दिल्ली के मिरेकल मैन, उन्होंने कहां से कहां पारी पहुंचाई। वो सामने खड़े नॉन स्ट्राइकर, स्ट्राइक किसके पास है? मोहित के पास। लास्ट विकेट शाहबाज डालते हैं पहला बॉल, और क्या होता है, मोहित ऐसे जाते हैं और ऋषभ पंत एक इजी स्टंपिंग मिस कर दी। मतलब रेगुलेशन स्टंपिंग जो थी वो सामने आई थी पहली बॉल, और 9 विकेट आउट हो चुके हैं। लास्ट विकेट, 1 विकेट 6 रन, लास्ट विकेट 6 बॉल 6 रन, मोहित ऑन स्ट्राइक, मोहित शर्मा पहली बॉल वो ऐसे पैदल निकल गए, ऋषभ पंत स्टंप छोड़ देते हैं, सिंगल आता है। आशुतोष ने कहा बेटा लो जी, ये लो छिक्का। कमाल की जीत दिल्ली की भाई, कमाल की जीत है। और इस आईपीएल 18 का पहला थ्रिलर, और इस आईपीएल 18 में जो आप कह रही थी तीसरे ही दिन आपको हार का सामना करना पड़ेगा। सर ऋषभ पंत को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगी इस हार में। क्यों? क्योंकि एज प्लेयर आप देख लीजिए, जहां पर अच्छी शुरुआत आपको मिली है, बीच में आकर आप 0 पर आउट होकर चल दिए। एज विकेट कीपर मैं कहूंगी आपने स्टंपिंग मिस की, रन आउट वहां पर वो मिस करा, और एज कैप्टन भी मैं उनको कहूंगी। तो आज कहीं ना कहीं जो होता है ना, दिल्ली के आए तो थे ऋषभ पंत, लेकिन वो अच्छा आए बुरा आए, पहले मैच में तो उस तरह से दिख गया। मतलब 11 बॉलों में ये आशुतोष जो आपने कहा, पंजाब में फाइंड एक तरह से एक आशुतोष और शशांक, इन दोनों की एक ऐसी जबरदस्त पार्टनरशिप मिली डाउन दी ऑर्डर। सबको लगा यार क्या मिल गए। आशुतोष को खैर जाने दिया गया, करीब 3 करोड़ 80 लाख में इनको दिल्ली कैपिटल्स ने ले लिया। और हमेशा ये होता है यार, पहला सीजन तो इजी है, बट आपको उस रेपुटेशन पे वहां तक रहना, उस रेपुटेशन को मेंटेन करना वो मुश्किल होता है। पहला मैच पहला दिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच हार चुके थे, और आशुतोष क्या करते हैं, 11 बॉलें, सिर्फ और सिर्फ 11 बॉलें, 20 बॉलों पे 20 रन थे आशुतोष के 20 बॉल में 20 रन थे। उसके बाद अगली 11 बॉलों पे उन्होंने बनाए हैं 46 रन, और मैच कर आए हैं। मैच उन्होंने खत्म किया है यार। वो मैच जो लखनऊ जीत चुकी थी, बिल्कुल लखनऊ जीत चुकी थी। और मैं बताऊं इसमें आपको, आई थिंक यू हैव टू मतलब आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा विपराज निगम। वो लेग स्पिनर आया, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने ही वो ऑनस्लॉट शुरू किया है, उन्होंने ही। ट्रिस्टन स्टब्स आए, आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स ने वो शुरू किया, वो 2 छक्के मारे, फिर उसी ओवर में वो आउट भी हो गए। विपराज निगम आते हैं अगले ही ओवर में, उसके बाद जो उन्होंने शुरू करी तबाही, मतलब 15 पे 39। आप देखो ट्रिस्टन स्टब्स, मणिमरन सिद्धार्थ के उस ओवर में पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, ट्रिस्टन स्टब्स। तीसरी बॉल पर भी वो छक्का अटेम्प्ट कर रहे थे, आउट हो गए, कोई बात नहीं। फिर भी उस ओवर में 13वें ओवर में एक वक्त पर 12 ओवर में दिल्ली 101 पे 5 थी, यानी 8 ओवर में उनको रन चाहिए थे 109। हालांकि आप कहोगे कि आज इन दिस सर इन्होंने 109 रन बनाए 45 बॉलों में, इन 13वें ओवर से पिटाई हुई है। इन दिस डे एंड एज, आज की जो T20 क्रिकेट होती है यार, उसमें आप कहते हो यार 109 रन बनते हैं 48 ओवर में, बट 48 बॉलों में, 48 बॉलों में, बट आप ये ना भूलें कि इनके 101 रन पे 5 विकेटें भी गिर गई थी यार। 7 रनों पे 3 आउट हो चुके थे। बिल्कुल। आपके यहां पर जो आपके मोर हेराल्डेड जो बल्लेबाज थे, वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के अब तमाशा देखना था उनको। उसके बाद मुंह छुपा के बैठे हुए थे साहब, उसके बाद सब मुंह छुपा के बैठे हुए। उसके बाद आते हैं 13वें ओवर में विपराज निगम। बहुत लोग हो सकता है आप लोग जानते ना हो, यूपी से खेलते हैं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल, मतलब जैसे कल हमने देखा था विघ्नेश पुतूर को, उनके बारे में तो खैर कोई ज्यादा जानता ही नहीं था। इनका ठीक है, ठीक ठाक खेला हुआ है इन्होंने। और उसके बाद ये आते हैं, शुरुआत करते हैं रवि बिश्नोई से। रवि बिश्नोई का ये जब पहला ओवर खेलते हैं, उस ओवर में आते हैं 17 रन, यानी अब 36 बॉलों पे 77 रन। उसके बाद अगले ओवर में आते हैं विपराज निगम के हत्थे चढ़ते हैं शाहबाज अहमद, उस ओवर में आते हैं 15 रन, यानी 15 ओवर के बाद, यानी 5 ओवर में 30 बॉलों में 62 रन रह गए। अब हाथ पैर फूलने शुरू हुए किसके, लखनऊ के और ऋषभ पंत के। उसके बाद 20 रन 16वें ओवर से शुरू हुआ आशुतोष का छक्का चौका, प्रिंस यादव दिल्ली के लड़के, और उन्होंने उस ओवर में मारे 20 रन। सडनली आप सोचे वो आशुतोष जो अभी तक बैठे हुए थे 20 बॉलों पे 20 रन, अभी वो हो गए हैं कितने? अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब?
तो आज हम बात करते हैं कि विक्रांत गुप्ता साहब जो कि 3 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट करने के लिए आए थे। तो आया उनकी ज़बानी बात करते हैं कि आखिर उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट किया या नहीं किया और क्या मामला चले। तो जैसा कि उनका कहना है कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के गेट पर कज़ाफ़ी स्टेडियम को देखने पर गए, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश होने के बावजूद गार्ड ने उन्हें बाहर से ही वापस जाने का कह दिया। इस तरह उन्हें पाकिस्तान की अवाम की मोहब्बत का इज़हार हुआ कि पाकिस्तान की अवाम ने विक्रांत गुप्ता के साथ किस तरह इज़हार मोहब्बत अदा किया। इसके बाद वो लाहौर में अनारकली बाज़ार की तरफ चले गए। तो वहाँ उन्होंने अनारकली बाज़ार को विज़िट किया। वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, लोगों के साथ बातचीत की। तो इस पर बात जानकारों का कहना है कि विक्रांत गुप्ता साहब आए तो थे, लेकिन उनका ये था कि उन्हें कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन इस पर ये कि विक्रांत गुप्ता साहब स्टेडियम को विज़िट किए बगैर ही वापस चले गए। तो इस पर यह है कि उन्हों का कहना था कि हम कोई प्लम्बर या कोई इलेक्ट्रीशियन या कोई ईंटें गिनने थोड़ी आए थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो ये एक हैरान कौन सी बात थी कि विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान भी आए और कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट ना कर सके। आज तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने